नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नक्सलियों की जड़ को खत्म करने के लिए झारखंड के सारंडा में लगातार सुरक्षा बल के जवान सक्रिय हैं और दिन प्रतिदिन लगातार जो है आईडी बम सारंडा के जंगलों से बरामद किया जा रहा है और जंगल में ही उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है। इसी बीच बड़ी सफलता रांची पुलिस ने हासिल की है। आपको बता दें कि रांची के मैक्लुक्सीगंज में लगातार भाकपा माओवादियों के द्वारा जो है कारोबारी और ठेकेदारों से लेवी की मांग की जा रही थी। इसी बीच 1 करोड़ की लेवी की मांग की जा रही थी, जिनमें 4 भाकपा माओवादियों को जो है रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने 4 जो माओवादियों को गिरफ्तार किया है, उनमें योगेंद्र गंझू, मुकेश गंझू, मनु गंझू और राजकुमार नायक शामिल है। बताया जा रहा है कि माओवादी बक्सी बंगला चट्टी नदी के पास जो है जुटे हुए थे और लेवी को लेकर के वहां पर जो है आगे की प्रक्रिया को तेज करने जा रहे थे। इसी बीच रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद रांची पुलिस की एक टीम ने मैक्लुक्सीगंज के नदी के किनारे जो है छापेमारी की और इन 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से जो है एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और नक्सली पर्चा समेत मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिससे जो है लेवी की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि रांची एसएसपी इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी। रांची एसएसपी ने जानकारी दिया कि योगेंद्र गंझू, जिसे गिरफ्तार किया गया है, वे 2006 में भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुआ था, जिसके बाद लगातार संगठन में रहते हुए उसने कई घटना को अंजाम दिया। उसके खिलाफ लातेहार, पलामू, गुमला समेत करीब करीब 12 पुलिस ठिकानों पर जो है मामले दर्ज किए गए थे। इसी बीच 2022 में यानी हाल ही में वे जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद एक बार फिर से नक्सली संगठन में सक्रिय हुआ था और लगातार लेवी की मांग कर रहा था। जिसके बाद रांची पुलिस ने उसे मैक्लुक्सीगंज के नदी के किनारे जो है उसे गिरफ्तार कर लिया और आज रांची पुलिस के एसएसपी चंदन सिन्हा ने पूरे मामले का खुलासा किया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि रांची एसएसपी ने इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा है। देखिए, 25 जून को जो सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय के एक कर्मी के मोबाइल पर एक धमकी वाला मैसेज आया था और इसमें यह था कि भाकपा माओवादी के मनोज जी के नाम से रेटिंग दी गई थी कि आप 1 करोड़ रुपया दिए लेवी के रूप में भाकपा माओवादी संगठन को। इस बात पर जो है उनके एप्लीकेशन पर एक एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद रूरल एसपी केस की मॉनिटरिंग करने लगे और डीएसपी खिलाड़ी, थाना प्रभारी मैक्लुक्सीगंज, थाना प्रभारी खिलाड़ी, इन सब मिलकर इनकी पूरी टीम ने, इनके पदाधिकारियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और अल्टीमेटली केस को डिटेक्ट किया। इसमें जो है जो गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे षड्यंत्र में। पर इसमें जो मुख्य सरगना इसका है वो योगेंद्र गंझू है। योगेंद्र गंझू पूर्व में भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर रहा हुआ है और यह उस कांड में भी शामिल था जिसमें एक पुलिसकर्मी के पेट में चीर करके बम डाला गया था। उस केस का ये एक्यूज यह जेल में लगभग पहले 2006 से 8 में जेल में रहा भाकपा माओवादी के सदस्य रूप में और फिर 2012 से 22 10 साल लगातार जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद कुछ दिन तो ये शांत रहा और अब इसकी फिर से इच्छा हुई कि संगठन को कुछ पैसा संगठन के नाम पर भी दिया जाए, संगठन को दिया जाए। मतलब एक तरह से भाकपा माओवादी का फिर से ये प्रसार करने का प्रयास किया था। तो ये जो है अभी एक एरिया कमांडर भी बता रहा है कि रविंद्र गंजू के अंदर में एक एरिया कमांडर है राजन से इसने फिर लेटर पैड लिया माओवादी का। उसी लेटर पैड में से अपने हाथ से इसने लिखा और फिर इसने प्रयास किया कि सभी को धमकी देकर पैसा लिया जाए। तो ये भाकपा माओवादी की गतिविधि को फिर से आरंभ करने का प्रयास था, लेकिन आरंभ में ही योगेंद्र गंजू जो पहले पवन जी के नाम से जाना था गिरफ्तार हो गया और इसको मोबाइल देने में, दिलाने में, सीसीएल वालों का नंबर देने में जो भी षड्यंत्र में शामिल थे उसमें 3 आदमी और गिरफ्तार हो गए। मुख्यतः जो हमारा बॉर्डरिंग इलाका है, हमारे यहाँ कुछ ईंट भट्ठे वाले को, कुछ सीसीएल के कई कर्मी को और आसपास के एरिया जो हमारा हजारीबाग उस एरिया में ये कार्य करता है। उन लोगों ने ही षड्यंत्र बनाया कि भाकपा माओवादी का है, कोई आदमी तो चाहिए। तो एक ने मोबाइल का सिम अरेंज किया, 10,000 रुपया देकर सिम खरीदा। इससे अर्थ है कि क्रिमिनल एक्टिविटी लोग के दिमाग में थी। दूसरे ने टारगेट बताया कि सीसीएल का कौन आदमी को आप नंबर दिलवाया और कुल मिलाकर ये आरंभ हो गया कि पैसा वसूली किया जाए। आपको बता दें कि झारखंड में जो है लगातार नक्सली सक्रिय हैं और डीजीपी अनुराग गुप्ता पहले ही
बता चुके हैं कि सावन के समाप्त होने से यानी मानसून के समाप्त होने से पहले झारखंड को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा और इसी प्रकार जो है पूरी तरीके से अभियान चल रही है। झारखंड के सारंडा की बात करें तो सारंडा में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अपने सदस्यों के साथ जो है सारंडा के जंगल में छिपे हुए हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है सारंडा के जंगल में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बारिश होने के बावजूद जो है आईडी बम जंगल से बरामद किया जा रहा है। इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बता दिया है कि मानसून हो चाहे कुछ भी हो, झारखंड के जो सुरक्षा बल के जवान हैं, झारखंड पुलिस के जवान हैं, वे सारंडा के जंगल में पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे और लगातार सर्च अभियान जारी रहेगा। इस बीच जो है अब लगातार कई जगहों पर जो है कई ऐसे नक्सली संगठन हैं जो लेवी की मांग कर रहे थे, उन्हें भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में पलामू से भी 3 ऐसे नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था जो लगातार कोयला कारोबारियों से रामगढ़ में जो है लेवी की मांग कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच रांची पुलिस मैक्लुकसीगंज से 4 भाकपा माओवादी के शीर्ष जो सदस्य थे उन्हें भी गिरफ्तार किया है। और अब यह कहना एक तरफ से जो है लाजमी हो चुका है कि झारखंड जो है पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होने के अग्रसर बढ़ता जा रहा है और लगातार झारखंड पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान जो है इस पूरे मामले में अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जिस भी घटना की जानकारी रांची पुलिस समेत झारखंड के तमाम सुरक्षा बल के जवानों को, पुलिसों को मिल रही है, लगातार उस पर एक्शन लिया जा रहा है और तुरंत जो घटना में शामिल आरोपी हैं, नक्सली हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल बने रहिए खबर मंत्रा लाइव के साथ, हम इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।